अस्सलाम वालेकुम। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट किया था, लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन हो गया था। अब हम सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। तो सेकंड लेक्चर में हमारे पास क्या है, वाटर है। अब हम देखेंगे वाटर के बारे में। सबसे पहले देखेंगे वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है, कि वाटर कौन कौन सी जगह पे ज़्यादा पाया जाता है, कम पाया जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, ये चीज़ें देखेंगे। फिर हम सेकंड नंबर पे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर देखेंगे, जिस वाटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो इसे यूनिकनेस, उसकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से इसे यूनिक बनाती है। अच्छा, इसके अलावा हम देखेंगे भी कि जो आइस है वो फ्लोट क्यों करता है वाटर के ऊपर। ये सारे के सारे रीजंस हमने आज क्लियर करने। सबसे पहले देखें वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो मिलके बना हुआ होता है कितने, दो आपने बोले कि हाइड्रोजन से, दो हाइड्रोजन से और दो हाइड्रोजन प्लस एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। वन किस चीज से, ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। तो पहली चीज हमने क्या कहा कि वाटर इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन। वाटर जो है वो किससे मिलके बना हुआ है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है। इसका फार्मूला क्या बनता है, H2O। क्या बनता है फार्मूला इसका, H2O बनता है। यहां तक समझे। अब वाटर की बात करें तो हम कहते हैं कि वाटर जो है वो क्या होती है, मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट होती है, मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। तो हम क्या बोलते हैं कि मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। कि भाई आपने क्या बोले कि ये सबसे ज्यादा एसेंशियल कंपोनेंट होती है किस चीज के, लाइफ के। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जिंदगियों के लिए वाटर का होना बहुत ही ज्यादा मस्ट है। अगर हम देखें वाटर हमारी बॉडी में नहीं होगा तो हमारी जो लाइफ है वो हम सरवाइव नहीं कर सकते। हमारी बॉडी के ओवरऑल सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो आपने क्या बोलना कि विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। यहां तक समझे। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर के केस में आपने क्या बोले कि जो वाटर है ये क्या करते हैं, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 71% क्या करता है, अर्थ के एरिया को कवर करके। ऑलमोस्ट 71% अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, इज कवर्ड बाय वाटर। तो आपने क्या बोले कि ऑलमोस्ट 71% जो अर्थ है वो कौन कवर करती है, उसे किसने कवर किया हुआ है, वाटर ने कवर किया हुआ है। यहां तक क्लियर होगा। या अगर मैं इस तरह लिखवाऊं, मैं बोलूं कि 2/3, मैं क्या बोलूं, 2/3 ऑफ द अर्थ, 2/3 ऑफ द अर्थ। देखिए जो अर्थ है उसके हम किसकी बात करते हैं, 2/3 की बात करें तो इज कवर्ड बाय वाटर, इज कवर्ड बाय वाटर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भी ऑलमोस्ट आपने क्या बोले कि 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर ने क्या किया हुआ है, अर्थ के 2/3 को कवर किया हुआ है। या आप इस तरह बोलोगे कि भी 71% अप्रोक्सीमेटली अर्थ को कौन कवर करती है, वाटर ने घेरा हुआ है। यहां तक समझिए। अब हम देखें कि भी आपने क्या बोले कि अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ठीक है, लिविंग बॉडी की बात करते हैं, इवनली 70 से लेकर 90%, 70 से लेकर कितना, 90% लिविंग बॉडी, ठीक है, 70 से लेकर 90% लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है, क्या चीज है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इज फॉर्म्ड बाय वाटर। ये किससे मिलके बने हुए हैं, वाटर से मिलके बने। तो आपने क्या बोले कि ऑलमोस्ट 70 से लेकर 90% लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय, ये किससे मिलके बनेंगे, वाटर से मिलके बने हुए। ये किससे मिलके बने हुए हैं, वाटर से मिलके बने। लेकिन मसला ये है कि वाटर की जो परसेंटेज है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी क्या होती है, चेंज होती है, वेरी करती है। आपने क्या बोलेंगे वाटर की परसेंटेज की बात करें तो वाटर की परसेंटेज ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, परसेंटेज की बात करें तो आपने क्या बोलेंगे, परसेंटेज क्या होती है, चेंज होती है। परसेंटेज क्या होती है, चेंज होती है, कुछ चीजों पर डिपेंड करती है जिनकी वजह से परसेंटेज क्या होती है, चेंज होती है। जैसे कि आपने क्या बोले कि भी एज के लिहाज से परसेंटेज क्या होती है, चेंज होती है। नंबर 2 आपने बोले कि भी सेक्स के लिहाज से परसेंटेज क्या होती है, चेंज होती है। नंबर 3 आपने बोले कि अमाउंट ऑफ फेट टिश्यूज के लिहाज से, किसके लिहाज से, अमाउंट ऑफ फेट टिश्यूज के लिहाज से भी क्या होती है, ये चेंज होती है। यहां तक समझिए। तो आपने क्या बोला, एज के लिहाज से, सेक्स के लिहाज से और अमाउंट ऑफ फेट टिश्यूज के लिहाज से, इन तीन चीजों पे हमारी जो वाटर की परसेंटेज है वो क्या करेगी, डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपने क्या बोले कि अगर एज के लिहाज से देखें तो आपने बोले कि बेबीज की बात करें, किसकी बात करें,
बेबीज की बात करें, जो बेबीज है उनके अंदर अप्रोक्सीमेटली 75% क्या होती है, वाटर प्रेजेंट होती है। बेबीज के अंदर 75% वाटर। लेकिन जब वो एडल्ट मैन की बात करें तो एडल्ट बन जाते हैं, तो आपने क्या बोलना है कि एडल्ट मैन की बात करें, ठीक है। एडल्ट अगर मैन की बात करें तो एडल्ट मैन में अप्रोक्सीमेटली 60% वाटर प्रेजेंट होते हैं। कितना, 60%। फिर हम देखें अगर फीमेल की बात करें, ठीक है, फीमेल की बात करें तो आपने बोलना है कि फीमेल के अंदर कितनी होती है, एडल्ट फीमेल की, ठीक है। एडल्ट हम किसकी बात करें, फीमेल की, तो आपने बोला कि एडल्ट हम फीमेल की बात करें तो उसके अंदर वाटर की परसेंटेज होती है 55 से लेकर 50 से लेकर 55%। कितनी होती है, 50 से लेकर 55% क्या होती है, वाटर की परसेंटेज होती है। आप देखो क्वेश्चन राइज हो गए। अब हम पहली चीज मैंने ये कहा भाई कि एज के लिहाज से वाटर का जो वाटर की परसेंटेज है वो चेंज होती है कि नहीं होती। देखो बेबीज की बात करें तो उसके अंदर 75% है, एडल्ट मैन की देखें तो 60%। दूसरी सेक्स के लिहाज से भी चेंज हो रही है। देखो मेल के अंदर ज्यादा परसेंटेज है और फीमेल के अंदर कम परसेंटेज है। तीसरा पॉइंट हमने कहा भाई अमाउंट ऑफ फैट टिश्यूज पे डिपेंड करती है कि भाई आपने बोला कि मेल के अंदर देखें तो 60% है, एडल्ट फीमेल के अंदर जो है वो 50 से लेकर 55% है। अब फीमेल के अंदर ऐसा क्यों होता है कि भाई फीमेल के अंदर वाटर की परसेंटेज कम होती है, तो आपने रीजन क्या देनी है, आपने बोला कि ये जो फीमेल है, इन फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर क्या होता है, फैट टिश्यूज ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। फैट टिश्यूज क्या होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब इवन ये आपने क्या बोले कि फीमेल के अंदर मोर फैट टिश्यूज होते हैं। और फैट टिश्यूज की बात करें तो फैट टिश्यूज के अंदर फैट टिश्यूज क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट में, फैट टिश्यूज क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट में, फैट टिश्यूज का काम क्या होता है कि ये लिटिल अमाउंट में वाटर को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। लिटिल अमाउंट में क्या करते हैं, होल्ड करते हैं किस चीज को, वाटर को। ये भी क्लियर हो जाएगा। फैट टिश्यूज क्या करते हैं, लिटिल अमाउंट में वाटर को होल्ड करते हैं। फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर फैट टिश्यूज ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के अंदर वाटर की परसेंटेज भी क्या होती है, कम होती है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम डिफरेंट सेल्स की बात करते हैं। डिफरेंट सेल्स के अंदर वाटर की जो परसेंटेज है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले देखें कि भाई आपने बोला कि प्लाज्मा सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्लाज्मा सेल की बात करते हैं। प्लाज्मा सेल की बात करें तो प्लाज्मा सेल में वाटर जो है वो कितना प्रेजेंट होते हैं, 90 से लेकर 95% जो है वो प्लाज्मा सेल्स के अंदर वाटर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। यहां तक क्लियर होगा। अच्छा, इसके अलावा हम देखें सेकंड नंबर पे हम किसकी बात करते हैं, ब्रेन सेल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्रेन सेल की बात करते हैं। ब्रेन सेल की बात करें तो ब्रेन सेल्स के अंदर कितनी होती है, 85 से लेकर 90% वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। 85 से 90% वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हम देखिए किडनी टिश्यूज की बात करें। किसकी बात करें, किडनी टिश्यूज की बात करें तो आपने बोला कि किडनी टिश्यूज की बात करें तो किडनी टिश्यूज के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, किडनी टिश्यूज के अंदर 80 से लेकर 85% वाटर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। किडनी टिश्यूज के अंदर 80 से 85% वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह मैं बोलूं लंग्स टिश्यूज की बात करें। किसकी बात करें, लंग्स टिश्यूज की बात करें तो लंग्स टिश्यूज के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, 80% वाटर प्रेजेंट होता है। अप्रोक्सीमेटली 80% वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह हम देखें कि भी आपने बोले कि मसल सेल्स की बात करें, मसल सेल की बात करें तो मसल सेल्स के अंदर कितनी प्रेजेंट होती है, जो वाटर का कंटेंट है वो प्रेजेंट होते हैं 75 से लेकर 80%। 75 से लेकर 80% वाटर का कंटेंट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी तरह हम देखें आपने बोले कि फैट सेल्स की बात करें, ठीक है, फैट सेल्स की बात करें यानी कि एडिपोज टिश्यूज की बात करें, एडिपोज टिश्यू की बात करें तो एडिपोज टिश्यूज के अंदर, एडिपोज टिश्यूज के अंदर क्या होती है, 10 से लेकर 20% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यूज फैट के अंदर 10 से 20% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह मैं बोलूं, मैं किसकी बात करूं, बोन की बात करूं और इसके अलावा सीड्स की बात करूं, ठीक है। बोन और सीड्स के अंदर 20 से लेकर 25% क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। बाद जगह पे लिखा जाएगा 20% वाटर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, तो हमने कहा भाई कि हमारे पास अगर देखें तो ये डिफरेंट हमने कुछ सेल्स देखे या टिश्यूज देखे जिनके अंदर वाटर का कंटेंट देखा। लेकिन एक्सेप्शनली आपने याद रखना है कि एक ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि जेली फिश की बात करें, ठीक है। एक्सेप्शनली मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने क्या बोले कि जेली फिश की बात करें, किसकी बात करें, जेली फिश की बात करें
तो जेलीफिश के अंदर क्या होती है 99% वाटर होती है। कितना होता है 99% वाटर होता है। तो आपने क्या बोला कि जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश के अंदर 99% क्या होता है वाटर होता है। अगर आपसे इस तरह एमसीक्यू पूछे मोस्ट अबंडेंट वाटर किसके अंदर होता है, अगर जेलीफिश मेंशन है तो जेलीफिश आपने क्या बोलेंगे जेलीफिश के अंदर सबसे ज्यादा 99% वाटर होते हैं। लेकिन अगर जेलीफिश मेंशन नहीं है बाकी ये वाले मेंशन है तो इनमें से सबसे ज्यादा प्लाज्मा सेल्स के अंदर होते हैं। अगर प्लाज्मा सेल भी मेंशन ना हो तो ब्रेन सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है वाटर का कंटेंट होता है। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला। चलो आगे जाते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं वाटर की, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ किसकी बात करते हैं वाटर की बात करते हैं। हमने कहा वाटर की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे जो प्रॉपर्टी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हाई पोलैरिटी। उसे हम क्या बोलते हैं हाई पोलैरिटी बोलते हैं। क्योंकि वाटर की बात करें तो वाटर की जो पोलैरिटी है वो क्या होती है ज्यादा होती है। वाटर क्या होता है पोलर एंड नेचर होता है। अब देखिए पहली चीज तो ये बोलते हैं, सबसे पहले नंबर पे देखें, नंबर 1 पे आपने थोड़ा सा कंसेप्ट देखें कि कोवलेंट बॉन्ड जो है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, जितने भी कोवलेंट बॉन्ड्स है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो कि जब दो एटम्स आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या बनता है हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ऐसे ही बोलते हो तो आपने क्या पढ़ने के कोवलेंट बॉन्ड्स यूजुअली किससे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें तो यूजुअली क्या होता है ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ये किससे बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड यूजुअली किससे बनेगा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। यहां तक क्लियर होगा। और वो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। पोलर क्या बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे या पोलर बॉन्ड बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसे हम नॉन पोलर बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड बोलेंगे। नॉन पोलर क्या बोलेंगे बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहे हैं उसके दरमियान कोई भी फोर्स जनरेट नहीं होगी। लेकिन इन केस ऑफ हम वाटर की बात करें, किसकी बात करें वाटर के केस में, तो आपने बोला कि इन केस ऑफ वाटर, अगर हम किसकी बात करें इन केस ऑफ वाटर की बात करें, ठीक है, तो वाटर के केस में क्या होता है कि वाटर के केस में कि ये जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है ये इक्वल नहीं होती, इक्वली शेयर नहीं होती। हम देखें तो भाई एक वाटर के केस में क्या होता है हाइड्रोजन होते हैं, दूसरे नंबर पे क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीजन होते हैं, दूसरे नंबर पे क्या होता है ऑक्सीजन। इनके अंदर आपने बोलना है कि इक्वल शेयरिंग नहीं होती कंप्लीटली, ये दोनों जो है ये इक्वल नहीं होते, ये दोनों क्या होते हैं इक्वल नहीं होते। तो आपने क्या कहा कि इन केस आप वाटर की बात करें तो वाटर के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल नहीं होते। किस तरह से आपने बोले कि भाई जो ऑक्सीजन है ये वाला जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक होगा। इन केस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि सबसे पहले नंबर पे देखो यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसे एक्सप्लेन कर दें, इसको बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा भाई कि जिसकी वजह से देखो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वाटर का कंटेंट देखें तो पहले स्टेप्स में आपने क्या बोले कि भाई वाटर में देखें तो एक ऑक्सीजन होता है, वाटर में क्या होता है एक ऑक्सीजन होते हैं, और दूसरे नंबर पे आपने क्या बोले कि इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, दो हाइड्रोजन क्या होते हैं अटैच होते हैं। यहाँ पे भी क्या है हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, अब होता क्या है कि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ज्यादा ताकतवर होने की वजह से, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह डिफाइन करते हैं केमिस्ट्री में कि भाई पावर एबिलिटी, कि भाई एटम की ऐसी एबिलिटी जो किसी दूसरे शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ऐसे ही बोल दो। यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या करेगा इस हाइड्रोजन के और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ मुड़ेंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी इसकी तरफ मुड़ेंगे, ये हो जाएंगे। तो जिसके रिजल्ट में क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इन हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पार्शियल क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होने की वजह से ये क्या कर रही है ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रही है, खींचने की वजह से इनके ऊपर क्या हो रहे हैं चार्जेस जनरेट हो रहे हैं, इनके ऊपर क्या जनरेट हो रहे हैं चार्जेस जनरेट हो रहे हैं।
चार्जेस जनरेट हो रहे, चार्जेस जनरेट होके इनके पास अगर वाटर की बात करें तो वाटर पे क्या बनता है, एक आपके पास वन आपने बोले कि ऑक्सीजन जो है, एक ऑक्सीजन जो है वो क्या हो जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है इसके ऊपर, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन के ऊपर, क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे आप देखें दो हाइड्रोजन के ऊपर, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन है और दो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है, पार्शियली क्या हो जाएगा, इनके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियली क्या जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल, वाटर क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल। आप क्या बोलते हो कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जनरेट हो उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर के केस में भी पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जनरेट होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है। और इस खास स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से वाटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, वाटर को कंसीडर करते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। फॉर किसके लिए, फॉर आपने बोले कि पोलर सॉल्वेंट के लिए, पोलर सब्सटेंसेस के लिए, पोलर सब्सटेंसेस के लिए, भाई पोलर सब्सटेंसेस के लिए इसे हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। यहां तक समझिए। अच्छा, इसके अलावा हम देखें क्या वाटर जो है वो सिर्फ के सिर्फ पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करते हैं, नहीं, वाटर क्या करते हैं, पोलर के अलावा भी डिसॉल्व करते हैं। जैसे कि हम किसकी बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की बात करें, किसकी बात करें, आयनिक कंपाउंड्स की बात करें। इसी तरह हम किसकी बात करें, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, ये भी क्या होंगे, इजीली डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर। ये क्या होते हैं, इजीली डिसॉल्व होते हैं, इजीली क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। यहां तक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम देखें, इसके अलावा मैं मेंशन कर रहा हूं यहां पे नॉन पोलर, ठीक है, इसके अलावा आपने क्या बोला कि नॉन पोलर जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो। तो फिर से बता रहा हूं कि भाई ऐसे नॉन पोलर सब्सटेंसेस जिनके अंदर चार्ज ग्रुप प्रेजेंट हो वो भी डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर, दे भी डिसॉल्व होंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आपने क्या बोले कि वो भी डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर। यहां तक क्लियर होगा। तो आपने क्या बोले कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है फॉर किसके लिए, पोलर सब्सटेंसेस के लिए। इसके अलावा आयनिक सब्सटेंसेस हो, इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रोलाइट्स हो जो इजीली डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर। इसके अलावा हमने क्या कहा कि भी जितने भी नॉन पोलर है अगर उनके पास चार्ज ग्रुप प्रेजेंट है तो वो भी डिसॉल्व होंगे वाटर के अंदर। यहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है नंबर 2 पे। नंबर 2 पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या आती है वाटर की, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरे नंबर पे क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है। दूसरे नंबर पे हाइड्रोजन इसकी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। अब देखिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप क्या बोलते हो कि केमिस्ट्री में अगर आप डिफाइन करते हो, आप बोलते हो कि भी H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन, ठीक है, और किसके दरमियान, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन और FON यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव FON फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हो आप लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। अगर वाटर की बात करें तो वाटर के केस में क्या होता है कि सपोज कर लो ये आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये आपके पास क्या आया, वाटर का एक मॉलिक्यूल आया यहां पे। इसी तरह हम देखें तो यहाँ पे वाटर का ये क्या आ गया, आपके पास दूसरा मॉलिक्यूल आ गया, वाटर का क्या आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल आ गया। इसी तरह हम देखें वाटर का एक और यहाँ पे मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करके देखें, थोड़ी सी हल्की सी वाटर के बारे में देखें। आपने क्या बोले कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं। वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर। वाटर के केस में ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ऐसे ही होते हैं। ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करते हैं, इस बॉन्ड को, ये जो नीचे हाइड्रोजन के साथ इन्होंने जो कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन ने, ये लोन पेयर क्या करेंगे,
दोनों इस तरह से ऊपर से क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नीचे वाले जो बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ जो बने हैं उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेंगे। यहां से ये क्या करेगा, लोन पेयर इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा, यहां से ये क्या करेगा, इस लोन पेयर इसके ऊपर प्रेशर बिल्ड करेगा, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन के जो दो बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ बने हुए वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, बेंड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये क्या हो रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। यहाँ पे भी इन्होंने प्रेशर डाला हुआ है तो ये नीचे की तरफ किसके क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के बेंड हो रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वाटर की जो शेप है वो क्या होती है, बेंड होती है। वाटर की शेप क्या होती है, बेंड होती है। क्यों बेंड होती है अगर आपसे पूछे तो आपने बोलेंगे इनके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेशर बिल्ड करते हैं, जिनकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो दोनों नीचे की तरफ मुड़ जाते हैं और इनकी स्ट्रक्चर क्या बनती है, इनकी शेप जो है वो बेंड बन जाती है। यह शेप को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एंगुलर शेप होती है। किस चीज की, वाटर की बेंड क्या होगी, एंगुलर शेप होगी। यहां तक भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ। मैंने कहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन H पॉजिटिव आयन एंड FON के दरमियान। यहां पे देखो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। फिर हम देखें यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी। इसी तरह दूसरे के अंदर भी बनेगी। तो इसी तरह बहुत सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें इस ऑक्सीजन और इनके हाइड्रोजन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ये भी क्लियर हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। यहां तक कोई मसला नहीं होना, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्या क्लियर होगा। अब आपने क्या बोलना है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर की, वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी वजह से वाटर की दो स्पेशल प्रॉपर्टीज आती है। एक को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, कोहेशन या कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एक हो गया, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। हमने क्या कहा कि वाटर के जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी वजह से वाटर के अंदर दो तरह के फोर्सेस जनरेट होती है, दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है, कोहेशन एंड एडहेशन, यानी कि कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमने दूसरी प्रॉपर्टी देखी वाटर की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन बोलते हैं। अब देखिए भाई तीसरी प्रॉपर्टी आती है कोहेसिव फोर्स। किसकी बात करते हैं, कोहेसिव फोर्स की बात करते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है भाई, तीसरी प्रॉपर्टी कोहेसिव फोर्स प्रेजेंट होती है। अब देखिए व्हाट इज कोहेसिव फोर्स। तो आपने क्या बोले कि फोर्स, ऐसी फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल, ऐसी फोर्स जो कि इसके दरमियान अकर करती है, दो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अकर करती है, उसे क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ये वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसे क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स बोलेंगे। इस फोर्स का कमाल क्या होता है कि ये जो फोर्स है ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें आपस में क्या करती है, होल्ड करके रखती है। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करती है, होल्ड के रखती है, उन्हें सेपरेट होने नहीं देती। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखती है। ये होल्ड करती है किस चीज को, वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को आपस में होल्ड करके रखती है, उन्हें सेपरेट होने नहीं देती। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर एक स्पेशल प्रॉपर्टी जनरेट होती है। मींस के वाटर क्या करते हैं, फ्लो करते हैं फ्रीली क्या करते हैं, फ्लो करते हैं एट एनी सरफेस, किसी भी सरफेस पे हम देखें तो वाटर जो है वो क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रीली। यहां तक समझिए। तो आपने क्या बोले कि ड्यू टू एडहेशन फोर्स की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या होते हैं, होल्ड करके, मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। ये फोर्स क्या करती है, वाटर के मॉलिक्यूल को आपस में होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, सेपरेट होने नहीं देती, जिसकी वजह से ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस पे इजीली क्या कर सकती है, फ्लोट कर सकती है। यहां तक क्लियर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडहेशन बोलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एडहेशन, या इसे हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यहां तक समझिए। अब एडहेसिव फोर्स किसे बोलते हैं, आपने बोला कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसी फोर्स एग्जिस्ट जो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है बिटवीन किसके दरमियान, वाटर
मॉलिक्यूल, बिटवीन किसके दरमियान, वाटर मॉलिक्यूल एंड आपने बोला है कि अदर ऑब्जेक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड किसके दरमियान, अदर सब्सटेंसेस के दरमियान, उसे हम क्या बोलेंगे, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। मतलब आप ये बोले कि ये मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरे पास ये दो जो है ये कोई और सब्सटेंस है, इसको आपने क्या कंसीडर करना है, वाटर मॉलिक्यूल, इनको क्या कंसीडर करना है, कोई और सब्सटेंस है, जो भी हो सकता। वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स एग्जिस्ट करती है, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल और किसी दूसरे सब्सटेंसेस के दरमियान जो फोर्स होगी, जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया एडहेसिव फोर्स। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं वाटर की। तो यहां में कितने हो गए टोटल, ये तीसरी चीज, तो ये आपके पास आ गया चौथी प्रॉपर्टी। अब पांचवी की बात करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी वाटर की क्या आती है, इसको बढ़ा लेते हैं पूरे को एक बार ही। चले, पांचवी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वाटर की, क्या आती है, हाई हीट कैपेसिटी। क्या आती है, हाई हीट कैपेसिटी। हम किसकी बात करते हैं, वाटर की हाई हीट कैपेसिटी की बात करते हैं। अब सबसे पहले देखें भाई, व्हाट इज कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसे बोलते हैं। तो आपने डिफाइन करना है हीट कैपेसिटी को, मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट which is required, अमाउंट ऑफ हीट जो क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। ठीक हो गया, अमाउंट ऑफ हीट which is required to rise, किस चीज को करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अमाउंट ऑफ हीट which is required to rise टेम्परेचर, किस चीज को, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, टू राइज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर, कि भी आपने क्या बोले कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए बाय 1 डिग्री सेल्सियस, बाय हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए वाटर के, मतलब ये कहना है आपने 1 ग्राम ऑफ वाटर के 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसे क्या बोलेंगे, हाई हीट कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोला आपने कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के, 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, कितना बढ़ाने के लिए, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, हाई हीट कैपेसिटी बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, हाई हीट कैपेसिटी बोलेंगे। यहां से अगर हम देखें वाटर की बात करें, तो वाटर की जो हीट कैपेसिटी है, वाटर की जो हीट कैपेसिटी, हम ये बोले कि भी आपने बोले कि 1 कैलोरी की बात करें तो ये बराबर होती है किस चीज के, 418 जाउल्स की क्या होती है, बराबर होती है, 418 जाउल्स के बराबर होती है। या आपके बुक में इस तरह लिखा होगा कि ये 418 किस चीज के बराबर होती है, जाउल पर ग्राम के बराबर होती है। यहां तक समझिए, यहां तो कोई मसला। चलो, तो आपने क्या बोले कि 1 कैलोरी 418 जाउल्स की क्या होती है, बराबर होती है। वाटर की इस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से, वाटर की बात करें तो वाटर क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, किस चीज को, एब्जॉर्ब करती है एंड रिलीज। ये क्या करती है, एब्जॉर्ब और क्या करती है, रिलीज करती है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को, लार्ज अमाउंट ऑफ किस चीज को, हीट को रिलीज करती है, अमाउंट ऑफ किस चीज को, हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब और रिलीज करती है। लेकिन मसला ये, वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को रिलीज भी करती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कम अपने टेम्परेचर में चेंज लाती है। विद आपने बोले कि क्या बोले, लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में इनकी बहुत ही ज्यादा क्या आती है, चेंज आती है। विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बहुत ही ज्यादा कम क्या आती है, चेंज आती है। मतलब ये हुआ कि वाटर का टेम्परेचर वाटर को बहुत सारा हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, बहुत सारी हीट को रिलीज भी करती है, लेकिन इसके जो टेम्परेचर है उसको हमने ये कहा कि भी देखें तो विद लिटिल चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बहुत ही ज्यादा कम चेंज करती है, चेंज उसके टेम्परेचर में बहुत ज्यादा कम चेंज आती है, लेकिन वो क्या करती है, एब्जॉर्ब और रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करती है, एब्जॉर्ब और रिलीज करती है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि भी जो हाई हीट कैपेसिटी है, इसकी वजह से क्या हम कह सकते हैं कि वाटर क्या करता है, थर्मो रेगुलेशन में रोल प्ले करता है। किस चीज में, थर्मो रेगुलेशन में वाटर जो है वो क्या करता है, रोल प्ले करता है। यहां पे समझिए, यहां में सर कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एक्ट करता है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। इसे आप क्या बोलते हैं, एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर,
टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर ये क्या करता है, एक्ट करता है, काम करता है। यहां तक क्लियर हो गया। फिर दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी आती है नेक्स्ट नंबर पे, जिसे हम क्या बोलते हैं कि हाई हीट कैपेसिटी के बाद क्या आती है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाई हम क्या बोलते हैं कि हीट ऑफ इवेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक होगा। अब सबसे पहले देखें व्हाट इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे बोलते हैं, तो आपने क्या बोलना है कि आपने बोलना है कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट जो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, व्हिच इज रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट जो क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है टू कन्वर्ट, टू आपने क्या बोलना है कि कन्वर्ट, किस चीज को कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम ऑफ वाटर को 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम किससे, फ्रॉम आपने बोले कि लिक्विड टू, फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, लिक्विड टू गैसेस इज कॉल्ड, इज उसे हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम ऑफ लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक बार फिर डिफाइन करते हैं, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट जो 1 ग्राम ऑफ वाटर को कहां से, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसे क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अगर हम देखें तो आपने क्या बोले कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन में वाटर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 574 कैलोरीज होती है, क्या होती है, कैलोरीज होती है। अगर कैलोरीज में लिखे, अगर हम इसे जाउल्स में लिखे तो आपने क्या बोले कि ये क्या होती है, ये 22 आपने बोले कि 60 जाउल्स पर ग्राम होती है। तो आपने क्या बोले कि अगर वैल्यू लिखे कैलोरीज में तो 574 होगी, जाउल्स में लिखे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की 62 होती है। कितनी होती है, 62 जाउल से बराबर होती है। इसी तरह हम देखें हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो आपने क्या बोले कि भाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन की मदद से, देखिए वाटर की बात करें तो वाटर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर रही है और रिलीज कर रही है, ऐसे ही हो रहा है ना। अगर हमारी बॉडी में हीट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो हमें क्या आते हैं, पसीने आते हैं, ऐसे ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पसीने स्वेटिंग की मदद से हीट को लॉस करते हैं। इसी तरह हम देखें प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। तो आपने क्या बोले कि भाई एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स अपनी हीट को लॉस करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल्स की बात करें, ठीक है, एनिमल्स क्या करते हैं, अपनी हीट को लॉस करते हैं बाय किसकी मदद से, स्वेटिंग की मदद से। किसकी मदद से, स्वेटिंग की मदद से। लेकिन हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने हीट को लॉस करते हैं बाय किसकी मदद से, बाय आपने बोले कि ट्रांसपायरेशन की मदद से। किसकी मदद से, ट्रांसपायरेशन की मदद से। मतलब ये हुआ कि एनिमल्स क्या करते हैं, स्वेटिंग करके हीट को लॉस करते हैं, टेंपरेचर को मेंटेन करते हैं। इसी तरह प्लांट्स क्या करते हैं, ट्रांसपायरेशन करते हैं। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल की मदद से समझिए, आपने क्या करना है, हमने 1 लीटर आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर के अंदर आपने क्या बोले कि हमने लिया हुआ है 1 लीटर, 1 लीटर लिया वाटर को, 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर वाटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर वाटर होते हैं। हमने क्या किया, उस 1000 मिलीलीटर से 2 मिलीलीटर वाटर को, कितना, 2 मिलीलीटर वाटर को इवेपोरेट किया। क्या किया, इवेपोरेट किया। इवेपोरेट करने पर जो रिमेनिंग 998 मिलीलीटर वाटर बचा, कितना बचा, रिमेनिंग जो 998 मिलीलीटर वाटर बचा, उनके टेम्परेचर की बात करें, उनके जो टेम्परेचर है उसमें 1 डिग्री टेम्परेचर उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। इतना बड़ा क्या होता है, इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ का समझे तो आपने क्या, उनके टेम्परेचर में 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ तक भी क्लियर होगा, कोई मसला। वाटर क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट को लॉस करती है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है, एक और प्रॉपर्टी के साथ ही डिस्कस करते हैं। आपने क्या बोले कि वाटर की बात करें तो वाटर की इसके अलावा हाई हीट कैपेसिटी भी होती है। सॉरी, वाटर के पास क्या होती है, हाई आपने बोला है कि सरफेस टेंशन, क्योंकि वाटर की बात करें तो सरफेस टेंशन भी क्या होती है, हाई होती है। वाटर की सरफेस टेंशन भी क्या होगी, हाई होगी। यहां तक भी क्लियर होगा, कोई मसला। अब हम देखते हैं भाई किसकी बात करते हैं, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं,
वाटर की आयोनाइजेशन की बात करते हैं कि भाई सबसे पहले देखें आयोनाइजेशन होता क्या चीज है। नंबर 1 पे हम किसकी बात करते हैं, आयोनाइजेशन होती क्या चीज है। तो आपने क्या बोले कि आयोनाइजेशन की बात करें तो आपने बोले कि डिसोसिएशंस ऑफ मॉलिक्यूल को क्या करना, डिसोसिएट करना इनटू किस चीज में, आयंस में। कि भाई मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ने को क्या बोलेंगे हम, मॉलिक्यूल्स को आयंस में तोड़ने को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। अगर हम देखें वाटर की बात करें तो वाटर के केस में H2O ये आपके पास वाटर है, ये वाटर जो है ये टूटेगा किस चीज में, ये टूटेगा H पॉजिटिव आयंस में और साथ में किस चीज में, OH नेगेटिव आयंस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वाटर की आयोनाइजेशन करेंगे तो वाटर से हमेशा एक आपके पास H पॉजिटिव मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा। दूसरा क्या मिलेगा, OH नेगेटिव। तो मींस दैट कि वाटर की आयोनाइजेशन से दो आयंस प्रोड्यूस होंगे। नंबर 1 पे आपके पास क्या चीज, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। नंबर 1 पे हाइड्रोजन आयन, नंबर 1 पे क्या प्रोड्यूस होगा, एक आपके पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा। दूसरे नंबर पे आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन आयंस क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला। तो आपने बोले कि इक्वल अमाउंट में एक आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन बन रहा है, एक आपके पास क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा। क्लियर हो गया यहां तक। अच्छा, वैसे आपने बोले कि भाई 540 मिलियन अगर वाटर मॉलिक्यूल है, उनमें से 1 मिलियन वाटर मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज होते हैं और वो रिएक्शंस में एंजाइम्स के तौर पर बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, रिएक्शन में उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह आपने क्या बोले कि नेक्स्ट स्टेप में हम देखें कि भाई वाटर की आयोनाइजेशन के बाद हम देखें तो वाटर की बात करें तो भाई आइस की बात करते हैं। ठीक है, आइस के केस में क्या होता है कि भाई आइस जो है वो वाटर के सरफेस पे क्यों फ्लोट करती है। ठीक है, सबसे पहले आपने कुछ एग्जांपल नोट करनी। आपने क्या बोलना कि भाई 4 डिग्री की बात करें, 4 डिग्री की। ठीक है, 4 डिग्री पे वाटर जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, हैवी होते हैं। सबसे ज्यादा क्या होता है, हैवी यानी कि भारी होते हैं। 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर सबसे ज्यादा हैवी और भारी होते हैं। जब 4 डिग्री टेम्परेचर से कम होना स्टार्ट हो जाता है, आपने क्या बोला कि बिलो 4 डिग्री। ठीक है, 4 डिग्री से कम जब होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वाटर क्या हो जाते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या बोले कि वाटर मॉलिक्यूल बिकम एक्सटेंड। वाटर मॉलिक्यूल क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंड होना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं, फैल जाना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले ऐसा है कि भाई 4 डिग्री पे वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से आपस में अटैच्ड है, हैवी इनका वजन है। ठीक है, हैवी है। 4 डिग्री से जब कम होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होने जाते हैं, एक दूसरे से दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने क्या बोला कि एक दूसरे एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब जाके 0 डिग्री हो जाती है, जब क्या हो जाती है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पे वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनना चाहिए, आइस के कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट होती है, आइस कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आइस कवरिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। यहां तक समझिए। पहले वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर डेंस थे, हैवी मास था इनका। तो आपने कहा वाटर की जो है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा थी, वाटर की डेंसिटी जो है वो ज्यादा थी। अब डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी की बात करें तो वाटर की क्या है, ज्यादा है। वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक होगा। आपने बोले कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाई, क्या होगी, हाई होगी। देन किसकी निस्बत, बाद में हम देखें तो ये एक्सपेंड होगी, इनकी डेंसिटी कम होगी, मतलब कि आइस की डेंसिटी कम होती है। देन किसकी बात करें, आइस की बात करें। सो दैट्स व्हाई, सो इसीलिए, आपने क्या बोला, सो दैट्स व्हाई, इसीलिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आइस आर फ्लोटिंग, आइस आर फ्लोटिंग। आइस जो है वो क्या करती है, फ्लोटिंग करती है इन द सरफेस ऑफ वाटर, इन द सरफेस ऑफ वाटर। आपने बोला कि इसीलिए क्या होती है, आइस जो है सरफेस ऑफ वाटर क्या करती है, फ्लोटिंग करती है। ये भी क्लियर हो गया। देखिए शुरू में हमने कहा भाई 4 डिग्री पे वाटर क्या होती है, हैवी डेंस होती है। फिर 4 डिग्री से जब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाते हैं तो वाटर जो है वो क्या होने, वाटर के मॉलिक्यूल एक्सपेंड होने स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि आपने बोले कि भाई ऐसा होता है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, बाद में जाके आइस में जब कन्वर्ट हो जाती है, वाटर आइस की डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से आइस क्या करती है, वाटर के सरफेस